माधव अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल से निराश होकर घर लौट रहा था। हे ईश्वर, ऐसा कब तक चलेगा? अगर मैं रोज इसी तरह खाली हाथ घर लौटाऊंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? इस तरह तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। माधव ये सोचता सोचता अपने घर जा रहा था कि तभी सेठ धनराज की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने आवाज देकर माधव को अपने पास बुलाया। क्यों रे माधव, लकड़ियां नहीं मिली क्या? या मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रहा है? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब जंगल में सूखे पेड़ नहीं बचे हैं। अगर जंगल में सूखे पेड़ नहीं बचे तो उसमें मैं क्या करूं? बस तू मुझे ये बता कि मेरा कर्ज कब चुकाएगा? सेठ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। बारिश होते ही जंगल फिर से हरा होगा। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बारिश का इंतजार तो पूरा गांव कर रहा है माधव, पर मेरी तिजोरी को बारिश की नहीं, सोने की जरूरत है। कल सुबह अगर तूने मेरा कर्ज नहीं दिया तो तेरी वो छोटी सी झोपड़ी और जमीन मेरे नाम हो जाएगी, याद रखना। सेठ की बात सुनकर माधव का कलेजा मुंह को आ गया। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार है। आ गया? मुन्नी को तेज बुखार है। वैद्य जी ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके मुन्नी को दवा दे दी जाए। आप किसी भी तरीके से मुन्नी की दवाई ले आइए। मैं हार गया पार्वती। न जंगल में लकड़ियां हैं, न साहूकार के दिल में दया। वो कल हमारी झोपड़ी छीन लेगा। हम अपने बीमार बच्ची को लेकर कहां जाएंगे? अपने पिता की इस तरह की बात सुनकर मुन्नी कहने लगी, बापू, आप जरा भी परेशान मत होइए। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आप पहले आराम से खाना खा लीजिए। आपने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया है। खाली पेट चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब कुछ संभाल पाएंगे। अपनी बेटी की मासूमियत देखकर माधव अंदर तक टूट गया। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। वो फैसला जिससे पूरा गांव डरता था। खाना खाकर माधव चारपाई पर लेट गया और आधी रात को उठा जब गांव के लोग गहरी नींद में थे। लेकिन माधव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़ा। ये वही रहस्यमय गुफा थी जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। उसे गुफा की ओर जाते हुए गांव का एक आदमी बिरजू देख लेता है। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन वो पागल नहीं था। बिरजू दौड़कर माधव के पास जाता है और माधव से कहता है, रुक जाओ भाई, पागल हो गए हो क्या? इस समय रहस्यमयी गुफा की तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना है। बिरजू, तू ये क्या कर रहा है? घर जा। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे मुझे भोगने दे। किस्मत के चक्कर में जान मत गवा। सुना है उस गुफा में कोई यक्ष रहता है जो इंसानों का मांस खाता है। जो कोई वहां गया उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। मेरी बच्ची तड़प रही है बिरजू। अगर वो मर गई तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा? अगर उस गुफा में धन है तो वो मेरी मुन्नी की जान बचा सकता है, और अगर वहां मौत है तो वो इस बेबसी से तो बेहतर ही होगी। बिरजू ने बहुत समझाया पर माधव नहीं माना। वो घने अंधेरे में घने जंगलों को पार करता हुआ रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद उसे तेज रोशनी दिखाई दी। माधव समझ गया कि वही रहस्यमय गुफा है। वो जल्दी से उस गुफा के पास गया और गुफा को देखने लगा। फिर गुफा के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर माधव दंग रह जाता है। गुफा के अंदर सोने के ढेर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दुनिया भर की दौलत यहाँ लाकर रख दी हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो इतना सोना है कि पूरा गांव अमीर हो जाए। माधव ये सोच ही रहा था कि तभी गुफा के अंदर से
एक रहस्यमय आवाज आई। लालच इंसान को अंधा बना देता है लकड़हारे। क्या तू भी उन्हीं में से एक है जो अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ आया है? अंधेरे कोने से एक विशाल छाया पुरुष उभरा। उसका शरीर धुएं जैसा था, पर आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। उसके हाथ में एक विचित्र दंड था। मैं लालची नहीं हूं, मैं एक मजबूर पिता हूं। मेरी बेटी मर रही है। मुझे आपकी सारी दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मैं उसका इलाज करा सकूं और अपना घर बचा सकूं। न्यायप्रिय होने का नाटक मत कर। यह जो आता है वो अपनी आत्मा की कीमत लगाने आता है। मैं तुझे ये सारा धन दे सकता हूं, पर बदले में तुझे अपना भाग्य मुझे सौंपना होगा। मेरा भाग्य? मेरा भाग्य तो पहले से ही खराब है। आप उसे लेकर क्या करेंगे? मूर्ख, भाग्य का अर्थ केवल सुख दुख नहीं होता। भाग्य का अर्थ है तेरी परछाई और तेरी स्मृति। यदि तू ये सोना यहां से ले गया तो आज के बाद सूर्य की रोशनी में तेरी कोई परछाई नहीं होगी, और जैसे जैसे तू अमीर होगा तू अपने अतीत के उन सभी पलों को भूल जाएगा जिन्होंने तुझे माधव बनाया था। तू अमीर तो होगा, पर तू ये भूल जाएगा कि तूने ये सब किसके लिए किया था। क्या मैं अपनी यादें भूल जाऊंगा? मैं पार्वती और मुन्नी को भूल जाऊंगा? यही तो खेल है। धन की चमक में पुराना रिश्ता धुंधला पड़ जाता है। बता, क्या तुझे मुन्नी की जान के बदले अपना वजूद गंवाना मंजूर है? समय कम है। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ये गुफा बंद हो जाएगी। मेरी यादें चली जाएं तो गम नहीं, मेरी बेटी की सांसें नहीं रुकनी चाहिए। मुझे मंजूर है, मुझे ये सौदा मंजूर है। गुफा के अंदर एक तेज बिजली कड़की और माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई अदृश्य धागा खींचकर गुफा की दीवारों में समा गया हो और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को गुफा के बाहर पाया। उसके बगल में एक बोरी पड़ी थी जो सोना, चांदी और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। माधव ने घबराकर अपनी टांगों की ओर देखा। वहां सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन जमीन पर उसके शरीर की कोई परछाई नहीं थी। इसका मतलब मेरी परछाई सच में चली गई। पर कोई बात नहीं, मुन्नी की जान बचनी चाहिए। माधव बोरी को उठाकर गांव की ओर चल देता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। पार्वती, देखो मैं क्या लाया हूं। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है। ये देखो सोना। इतना सारा धन? स्वामी, ये सब कहाँ से आया? मैं आपने अचानक इतना धन कैसे ले आए? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? मुझे डर लग रहा है। कृपया सच सच बताइए, ये सब कैसे हुआ? ये सब पूछने का समय नहीं है। ये लो एक सोने का सिक्का। जल्दी जाओ और शहर से बड़े वैद्य को बुला कर लाओ। मुन्नी को बचाना है। शहर का सबसे बड़ा वैद्य आया। मुन्नी को सबसे कीमती दवाइयां दी गईं और 2 दिनों के अंदर मुन्नी की आंखें खुल गईं। वो मुस्कुराने लगी। उसे देखकर माधव की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ ही महीनों में माधव का भाग्य पूरी तरह पलट गया। उसने गांव में सबसे बड़ा और सुंदर घर बना दिया। अब माधव के पास बहुत धन था। उसने सेठ धनराज का सारा कर्ज चुका दिया। एक दिन सेठ धनराज माधव से कहता है, माधव, तू अमीर तो हो गया, पर तेरी आंखों में वो इंसानियत नहीं रही। तू अब एक चलता फिरता पुतला बन गया है। सेठ की बात का माधव ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपने घर चला गया। लेकिन सेठ की बात सच थी। जैसे जैसे माधव की तिजोरियां भर रही थीं, उसका दिमाग खाली हो रहा था। घर पर उसकी पत्नी पार्वती ने उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया, जो माधव को कभी बेहद पसंद था, लेकिन अब उसे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वामी, देखिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। याद है, जब हम गरीब थे तो आप कहते थे कि इसके आगे 56 भोग भी फीके हैं। ये तो गरीबों का खाना है पार्वती।
मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा कहा था। हटाओ उसे यहाँ से। मेरे लिए शाही पुलाव लाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर पार्वती बहुत हैरान हुई। स्वामी, आपको क्या हो गया है आजकल? आपको कुछ याद नहीं रहता है? आपको याद है मुन्नी का वो खिलौना जो आपने अपने हाथों से लकड़ी से बनाया था? लकड़ी का खिलौना? मैंने कभी लकड़ी का काम किया था क्या? मुझे कुछ याद नहीं आता। और हाँ, कल से मुझे लकड़हारा कहना बंद करो। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। माधव ये भूल चुका था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी कैसे चलाई थी। उसे वो जंगल याद नहीं था जहाँ उसने पसीना बहाया था। उसे बस याद था तो केवल सोने की गिनती। गांव में माधव की दौलत के चर्चे थे। गांव वाले माधव की दौलत की वजह से माधव की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन किसी बात को लेकर गांव में पंचायत हुई। गांव के बहुत से लोग वहां मौजूद थे। चिलचिलाती धूप थी। सब अपनी अपनी परछाई के साए में खड़े थे। लेकिन जब लोगों ने माधव को देख तो वो घबरा गए, क्योंकि माधव की परछाई किसी को नहीं दिख रही थी। ये सब देख एक बूढ़ा आदमी कहने लगता है, माधव के पैरों के नीचे कोई साया नहीं है। इसका मतलब ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। ये तुम क्या कह रहे हो काका? मुझे लगता है माधव बीमार है, जिसकी वजह से इसकी परछाई नहीं दिख रही। बेवकूफ लड़के, बीमारी परछाई नहीं छीनती। माधव ने शैतानी गुफा से सौदा किया है। ये हमारे गांव के लिए अपशकुन है। जिस आदमी का अपना कोई साया नहीं, वो दूसरों की जिंदगी में अंधेरा ही लाएगा। लोग माधव से दूर भागने लगे। जो कल तक उसके तलवे चाटते थे, आज उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। माधव अपने महल के दरवाजे से ये सब देखता, पर उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि माधव सोचता था, रहने दो इन्हें। जिनके पास सोना है उन्हें साए की जरूरत नहीं। माधव को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी दौलत से प्यार था। उसकी बेटी अपने पिता के पास जाने से कतराती थी। उसे याद था कि उसके पुराने बापू उसे कहानियां सुनाते थे, पर ये नया आदमी तो उसे पहचानता तक नहीं था। एक रात मुन्नी माधव के कमरे में गई और माधव से कहने लगी, बापू, आज मुझे फिर से वही प्यारी सी लोरी सुनाओ ना, जो आप मुझे बचपन में अपनी गोद में बिठाकर सुनाते थे। आपकी मीठी आवाज सुनकर मेरा मन शांत हो जाता है और सारी चिंता दूर हो जाती है। वही लोरी सुनकर मुझे आज भी वैसा ही सुकून मिलता है जैसा बचपन में मिला करता था। अपनी बेटी की बात सुनकर माधव को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बेटी से कहने लगता है, कौन सी लोरी? मुझे परेशान मत करो मुन्नी। देखो, मैं सोने के सिक्कों का हिसाब लगा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। मुन्नी रोते हुए बाहर अपनी माँ के पास चली गई। पार्वती समझ गई कि जिस माधव को उन्होंने मांगा था वो उस गुफा में ही कहीं मर चुका है। यहाँ जो मौजूद है वो केवल एक सोने का ढांचा है। पार्वती अपनी बेटी से बात कर रही थी कि तभी माधव का दोस्त बिरजू आता है और माधव से कहता है, माधव, आखिर तुझे क्या हो गया है? ना तू हंसता है और ना ही सही तरीके से बोलता है। पहले तो कितना हंसी खुशी रहता था। बिरजू, अब मुझे कुछ पसंद नहीं है। मुझे तो बस एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में दिल की जगह कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब दिल खोलकर हंसा था। याद कैसे आएगा भाई? तूने अपनी यादें तो उस गुफा में गिरवी रख दी हैं। तुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम मिट्टी के घरौंदे बनाते थे? तुझे याद है तेरी वो पुरानी कुल्हाड़ी जिसका हत्था तेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया था? कुल्हाड़ी? मिट्टी के घर? नहीं बिरजू, धुंध है। बस चारों तरफ धुंध है। मुझे बस ये याद है कि मुझे और सोना चाहिए। माधव की बात सुनकर बिरजू समझ गया कि माधव का दिमाग सही नहीं है। उस पर गुफा की रहस्यमय शक्तियों ने अपना कब्जा कर लिया है। बिरजू चुपचाप अपने घर चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद उसके कमरे के कोने से एक भयानक काली आकृति उभरी।
उस आकृति में एक पुरुष था जिसकी केवल परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई माधव से कहने लगती है, कैसे हो जमींदार माधव? क्या सोने की चमक ने तेरी आंखों की रोशनी कम कर दी? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो निभाया। मेरी परछाई तुम्हारे पास है, मेरी नींद तुम्हारे पास है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस ये देखने आया था कि मेरा शिकार कैसा है। तूने सोचा था कि तू अपनी यादें खोकर सुखी रहेगा। देख, तेरी पत्नी पार्वती अब तुझे डर की नजरों से देखती है। तेरी बेटी मुन्नी तुझे पिता नहीं, मालिक समझती है। तूने जो सोना कमाया है वो तुझे कभी सुकून नहीं दे पाएगा। चुप हो जाओ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि मेरे पास अब बहुत धन है। शक्तिशाली? तू तो एक भिखारी से भी ज्यादा लाचार है। एक भिखारी कम से कम चैन से सो तो सकता है, तू तो सो भी नहीं सकता। और सुन, अब मेरा अगला कर वसूलने का समय आ गया है। 5 साल पूरे होने वाले हैं। अब तुझे अपनी आंखों की रोशनी मुझे देनी होगी। अगर तूने अपनी आंखों की रोशनी मुझे नहीं दी तो तेरी ये दौलत मिट्टी में बदल जाएगी और तेरी मुन्नी फिर से उसी बीमारी की चपेट में आ जाएगी। नहीं, मुन्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं? कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, उस गुफा में वापस आ। या तो अपनी पूरी दौलत मुझे सौंप दे और फिर से वही भिखारी बन जा, या फिर अपनी आंखों की रोशनी मुझे दे दे ताकि तू इस सोने को कभी देख न सके। चुनाव तेरा है। इतना कहकर वो परछाई गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद माधव किसी तरह रात गुजारता है। सुबह के समय वो कुछ तलाश कर रहा था कि तभी उसकी नजर पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी जिससे वो कभी लकड़ी काटा करता था। उसने उस कुल्हाड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उस कुल्हाड़ी को देखकर माधव को कुछ कुछ बातें याद आने लगी। उसे पार्वती का वो मुस्कुराता चेहरा याद आया जब वो सूखी रोटी में भी प्यार का अमृत घोल देती थी। उसे याद आया कि कैसे वो बारिश में भीगते हुए जंगल से लकड़ियां लाता था ताकि घर का चूल्हा जल सके। माधव ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी आई। स्वामी, आपकी आंखों में आंसू? आज सालों बाद मैंने आपकी आंखों में वो इंसान देखा है जिसे मैंने प्यार किया था। पार्वती, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। ये महल, ये सोना, ये सब कचरा है। इसने मुझे तुमसे और मुन्नी से दूर कर दिया। मैं आज ही उस गुफा में जाऊंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। रात का तीसरा पहर था। पूरे रतनपुर गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसी सन्नाटे में माधव उस गुफा की ओर निकल पड़ा। तभी बिरजू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, ले माधव, तो फिर से वहीं जा रहा है? देख, आसमान का रंग बता रहा है कि आज वो गुफा किसी की बलि लेकर ही शांत होगी। अभी भी वक्त है, भाग जाए यहाँ से। भाग कर कहाँ जाऊंगा बिरजू? अपनी परछाई से कोई भाग सका है क्या? और मेरी परछाई तो वैसे भी उस राक्षस के पास है। आज मैं उससे लड़ने नहीं, अपना कर्ज चुकाने जा रहा हूं। यदि मैं वापस ना आऊं तो पार्वती और मुन्नी का ख्याल रखना। तू पागल है माधव, पर तू मेरा वही पुराना दोस्त है। जा, भगवान तेरी रक्षा करे। माधव बिरजू से विदा लेकर गुफा की ओर चल पड़ता है। वो गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा आज पहले से कहीं ज्यादा विशाल और भयानक लग रही थी। जैसे ही माधव ने गुफा के भीतर कदम रखा तो माधव को महसूस हुआ जहां पहले इस गुफा में सोने के ढेर थे, वे सोने के ढेर अब कोयले की तरह काले पड़ चुके थे। तभी वो रहस्यमय आवाज आई, आ गए माधव। मुझे लगा था कि तू अपनी आंखों की रोशनी बचाने के लिए कहीं छिप जाएगा। बता, क्या फैसला किया? अपनी आंखें दोगे या अपनी मुन्नी का जीवन? न मैं अपनी आंखें दूंगा, न अपनी बेटी का जीवन। मैं यहाँ ये सब कुछ तुम्हें लौटाने आया हूँ। ये अहंकार, ये दौलत, ये जमींदारी सब ले लो। मुझे ये कचरा नहीं चाहिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तूने 5 साल तक इस सुख का भोग किया है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा?
यदि तू अपनी आंखें नहीं देगा तो मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। तू इस गुफा का एक पत्थर बनकर रह जाए। तो बना दो मुझे पत्थर। कम से कम एक पत्थर की कोई यादें तो नहीं होती। कम से कम एक पत्थर को अपनी बेटी के रोने की आवाज तो नहीं सुनाई देगी। पर याद रखना शैतान, तूने मेरी यादें छीनी थी, पर मेरे संस्कार नहीं छीन सका। मैंने मुन्नी के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया था, और आज उसी मुन्नी की खुशी के लिए मैं खुद को मिटाने को तैयार हूं। माधव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गुफा के उस मुख्य नीले रत्न पर प्रहार किया, जो सारी माया का केंद्र था, जिससे उस रहस्यमय आवाज की शक्ति खत्म हो गई और गुफा में मौजूद सारा सोना चांदी भी गायब हो गया। माधव गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सूरज की रोशनी में उसके शरीर की एक लंबी, काली और सुंदर परछाई जमीन पर बनी हुई है। मेरी परछाई, सब वापस आ गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर माधव अपने घर चला गया। उसने देखा कि उसका वो विशाल महल गायब हो चुका था। वहां फिर से वही पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। पार्वती माधव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने माधव को देखा तो वो दौड़कर माधव के गले लग गई। स्वामी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी आंखों में वही पुरानी चमक है जो शादी के दिन थी। पार्वती, आज मैं सच में अमीर हो गया हूं। कल तक मेरे पास सोना था पर सुकून नहीं था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास तुम और मुन्नी है। भूख लगेगी तो सूखी रोटी खा लेंगे, पर कम से कम हम साथ तो होंगे। माधव फिर से वही गरीब लकड़हारा बन गया। वो रोज जंगल जाता, पसीना बहाता और शाम को 2 पैसे कमाकर घर लौटता। उसके बाद माधव अपने परिवार के साथ सुख से जीवन